चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सासाराम में चुनावी रैली की और एनडीए गठबंधन के लिए वोट मांगे। पीएम ने इस दौरान कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज बिहार में प्रचार करेंगे। वो नवादा के हिसुआ और भागलपुर के कहलगांव में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। हिसुआ में रैली के दौरान राहुल गांधी के साथ महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज से बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार का आगाज करेंगी और अपने गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगेंगी। मायावती आज बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने विजन डॉक्यूमेंट में बिहार वासियों को फ्री में कोरोना का टीका लगवाने का बड़ा वादा किया। विपक्ष के कई नेताओं ने बीजेपी के इस वादे के खिलाफ चुनाव आयोग से एक्शन लेने की गुजारिश की। बिहार में बीजेपी के फ्री कोरोना वैक्सीन के वादे पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में इस बयान का मजाक उड़ाया और इसे झूठा चुनावी वादा करार दिया। संसद की संयुक्त समिति ने डेटा और निजता की रक्षा के मुद्दे पर फेसबुक और ट्विटर को समन जारी करके अपने समक्ष पेश होने के लिए कहा। फेसबुक इंडिया के प्रतिनिधियों से आज समिति के समक्ष पेश होंगे। वहीं ट्विटर के अधिकारियों से 28 अक्टूबर को समिति के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक को वैक्सीन के तीसरे फेज की ट्रायल की मंजूरी दी। भारत बायोटेक उन 2 कैंडिडेट में से एक है जो स्वदेशी है। भारत बायोटेक ने पहले और दूसरे फेज के ट्रायल के डेटा के साथ एनिमल चैलेंज डेटा पेश किया। सारा डेटा देखकर हुई चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में चल रही है। शुक्रवार को यहां आसमान में धुएं की चादर दिखी और लोगों को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ा। यूपी के बागपत जिले में तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर इंतजार अली को बिना अनुमति के दाढ़ी रखने पर निलंबित कर दिया। अली को दाढ़ी हटाने के लिए 3 बार चेतावनी दी गई थी। मुंबई के नागपाड़ा इलाके के सिटी सेंटर मॉल में गुरुवार देर रात आग लग गई। जिस वक्त आग मॉल में लगी थी करीब उस दौरान 500 लोग मौजूद थे। हालांकि सभी को समय पर बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की 24 गाड़ियों ने 9 घंटे में आग पर काबू पाया। अजमेर के केसरगंज इलाके में पटाखों की दुकान में आज सुबह आग लग गई। इस आग में पूरे पटाखे की दुकान जलकर राख हो गई। 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अलवर में बीती रात आग से अफरा तफरी मच गई। आग ईंधन के लिए रखी लकड़ियों में लगी और देखते देखते पूरी लकड़ियां धू धू कर जल गई। आग पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। सीकर में बच्चों की टीसी काटने का मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने गुप्त कैमरे की मदद से स्कूल का सिस्टम हैक कर स्कूल के आईडी पासवर्ड हैक करके 130 बच्चों की टीसी काट दी। भरतपुर के वैर में गाय से बचने की कोशिश में 8 साल का लड़का कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने 8 घंटे की मशक्कत के बाद बच्चे का शव कुएं से बाहर निकाला। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी रेलवे फाटक के पास एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अलवर के शाहजहांपुर में एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक राहुल शर्मा हरियाणा के हिसार का रहने वाला बताया जाता है। वहीं हादसे की जानकारी के बाद बिजली कर्मियों ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर में एक निर्मम मां ने अपने ही बच्चे की जान ले ली। आरोपी का नाम मीनाक्षी है, जिसने हॉस्पिटल के बाथरूम में अपनी नवजात बच्ची की जान ले ली। सीकर के खंडेला थाना इलाके के होद ग्राम निवासी जोबनेर थानाधिकारी के वृद्ध पिता ने सूदखोर से परेशान होकर जहर खा लिया। खंडेला पुलिस ने मृतक के बेटे जोबनर थानाधिकारी हितेश शर्मा की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया। जालौर में 3 बदमाशों ने चाकू की नोक पर युवती से गैंगरेप किया। बदमाशों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। पीड़िता ने अब एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। अजमेर के ब्यावर में एटीएस की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने मुखबिर की सूचना पर ज्वेलर्स की दुकान पर दबिश दी, जहां से 25,40,000 रुपए की कैश जब्त की। टोंक में सट्टे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने आईपीएल के मैच में चल रहे सट्टे का खुलासा किया और 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 5,63,000 रुपए जब्त किए। उदयपुर में आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते 4 बुकी गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 50 लाख का हिसाब किताब मिला और 22 मोबाइल जब्त किए। इस कार्रवाई को उदयपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने अंजाम दिया और ये कार्रवाई अंबा माता इलाके के ट्रेजर टाउन कॉम्प्लेक्स में की गई, जहां एक फ्लैट में ये सट्टे का खेल चल रहा था।
श्रीगंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर एक बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। केंद्रीय बस स्टैंड पर बुजुर्ग महिला का शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं पुलिस अज्ञात महिला के शव की शिनाख्त करने में जुटी है। कोटा में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया। झालावाड़ की सुनील थाना पुलिस क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए अभियान चला रही है। इस दौरान पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से धारदार हथियार और चोरी की एक बाइक भी बरामद की। भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। अलवर के बानासुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। जमीन विवाद में 2 पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। हमले में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में कोटपुतली रेफर कर दिया गया। झगड़े में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हो गए। घटना में बानासुर के नयाबास गांव की है, जहां ढाड़ी मांडली में 2 भाइयों में जमीन विवाद में झगड़ा हो गया और विवाद ने देखते देखते उग्र रूप ले लिया। अलवर जिले के बहरोड़ में नाबालिग बच्चे से कुकर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। परिजनों ने 4 दिन पहले थाने में केस दर्ज करवाया था। कोटा के सिमल्या थाना इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पुलिस कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक अन्य कांस्टेबल और टीचर भी घायल हो गए। बता दें कि कांस्टेबल प्रमोद झुंझुनू का निवासी था और 12 पुलिस लाइन में तैनात था। टोंक के पिकनिक स्पॉट बक्के बंधे में एक युवक का शव तैरता हुआ नजर आया। आने से वहां पर सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। अजमेर में पैंथर के आतंक पर काबू पा लिया गया है। वन विभाग की टीम ने पैंथर को पकड़ने में सफलता हासिल की। बता दें कि पैंथर ने लंबे समय से इलाके में कहर बरपा रखा था। अब तक पैंथर ने दर्जनों मवेशियों को अपना शिकार बनाया था। सिरोही के माउंट आबू में स्थित होटल सन एंड रॉक का एक रोमांचक वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि एक लेपर्ड अपने शिकार पर कैसे उछलकर झपट्टा मार रहा है। डूंगरपुर के महारावल स्कूल के पास करीब 15 फीट लंबा अजगर निकलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ललित श्रीमाल ने अजगर का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया। कोटा के मुकुंदर टाइगर रिजर्व में बाघों की खाद्य श्रृंखला के प्रबंधन के रूप में यहां पर शाकाहारी वन्य जीवों को लाया जाएगा। सांभर काले हिरण को यहां लाने का प्लान वन विभाग ने तैयार कर दिया। उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र को एक बार फिर पर्यटकों के लिए खोलने की तैयारी है। लॉकडाउन के बाद 24 अक्टूबर को प्रताप गौरव केंद्र पर्यटकों के लिए खोला जाएगा और फिर दुनिया की सबसे बड़ी महाराणा प्रताप की प्रतिमा का आम जनता दीदार कर पाएगी। उदयपुर में पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई। हालांकि हर साल की तरह पर्यटकों की भारी भीड़ नहीं है, लेकिन अनलॉक के बाद पहली बार ही पर्यटकों की आवाजाही देखी जा रही है, जिससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी अब राहत मिल रही है। राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने भरतपुर के वैर में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मौके पर मंत्री का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। जयपुर में एसएमएस म्यूजियम की ओर से सवाई जयपुर अवार्ड्स 2020 का वर्चुअल आयोजन हुआ। इस वर्ष महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से ये पुरस्कार 24 श्रेणियों में दिए गए। बीकानेर में भी सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। सब्जियों की भाव की बात करें तो आलू 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है, तो प्याज का भाव 80 रुपए किलो को पार कर गया है। उदयपुर में भी प्याज के दामों में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 1 महीने में प्याज के दाम करीब 40 से 50 रुपए किलो तक बढ़ गए। प्याज के बढ़ते हुए दामों ने एक बार फिर आम लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। महाराष्ट्र में तेज बारिश के चलते प्रदेश में प्याज के दामों में बढ़ोतरी ने रसोई के जायके को बिगाड़ दिया। मंडी में प्याज 70 से 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। राजधानी जयपुर में भी सब्जी के भावों ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। सब्जी मंडी में सब्जी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि प्याज का भाव 80 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। 2 हफ्ते पहले तक बाजार में प्याज आसानी से 30 रुपए किलो तक बिक रहा था। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के लिए अगले 7 दिन बेहद अहम है, क्योंकि इन दिनों में राज्य की 2 महत्वपूर्ण फाइलों पर दिल्ली में फैसला होगा। पहला, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप का एक्सटेंशन। दूसरा, डीजीपी के लिए पैनल आना। केंद्र ने आरएसएस से आईएएस में प्रमोशन की अधिसूचना जारी कर राहत की खबर जरूर दी है। सीएम अशोक गहलोत ने रोडवेज को घाटे से उबारने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम ने रोडवेज और परिवहन विभाग की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि रोडवेज की खराब आर्थिक स्थिति के चलते सेवानिवृत्त कार्मिकों को अपने परिलाभों के लिए लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा है। इन कार्मिकों को जल्द उनका बकाया भुगतान करने की योजना बनाई जाए। सीएम गहलोत ने कोविड-19 के चलते रोडवेज को करीब 426 करोड़ रुपए की अतिरिक्त हानि होने का अनुमान है। साथ ही सीएम ने कोरोना काल में मजदूर, कोचिंग छात्र और अन्य जरूरतमंदों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोडवेज की तारीफ की।
सीएम ने कहा कि रोडवेज की बस में कोविड-19 को देखते हुए अनिवार्य रूप से मास्क लगाए जाने, सैनिटाइजिंग की उचित व्यवस्था और अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। इसमें किसी तरह की लापरवाही न हो। शहर के सरकार के रण में गुरुवार को नामांकन वापसी की प्रक्रिया के बाद 2238 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। आज प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। कोटा के वार्ड नंबर 11 के कई इलाके के लोगों ने नगर निगम चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। इन लोगों का कहना है कि नहर पार के उस पार तो विकास खूब हो रहा है, लेकिन इनकी तरफ गंदगी और समस्याओं की भरमार है। कोटा में निगम चुनाव को देखते हुए सिटी एसपी ने कोटा में पुलिस मोटरसाइकिल टीम का गठन किया। ये मोटरसाइकिल टीम संवेदनशील असामाजिक तत्वों पर नजर रखेगी। मोटरसाइकिल टीम को भीमगंज मंडी थाने से रवाना किया गया। दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा की जुबान फिसल गई। उन्होंने अपने खिलाफ काम करने वाले समाज के नेताओं पर अभद्र टिप्पणी की। दरअसल जसकौर मीणा पुराने निर्वाचन क्षेत्र सवाई माधोपुर के बामनवास में सरपंच समारोह में पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने समाज के ही कुछ नेताओं पर अभद्र टिप्पणी कर दी। जसकौर मीणा के बिगड़े बोल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों में आक्रोश व्याप्त है। किरोड़ी समर्थकों ने सोमनाथ सर्किल पर इकट्ठा होकर जसकौर मीणा के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही उनका पुतला भी फूका। उच्च शिक्षा विभाग ने 51 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जांच करने की सलाह दी। उच्च शिक्षा विभाग की संयुक्त सचिव शुचि शर्मा ने नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि व्यावसायिक और तकनीकी कोर्सेज में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट से ही दिए जा सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कैंपस से बाहर स्टडी सेंटर और ऑफ कैंपस सेंटर बिना राज्य सरकार और यूजीसी की अनुमति के खोलने का अधिकार नहीं है। यूनिवर्सिटीज कोर्सेज में एडमिशन सिर्फ मेरिट के आधार पर ले सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक और तकनीकी कोर्सेज में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट से ही दे सकते हैं। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य की 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के नाम उजागर करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि इन यूनिवर्सिटी में दाखिला से पहले जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि इनके खिलाफ गंभीर शिकायतें मिली थी, जिनके मामले कोर्ट में लंबित है। जोधपुर के लक्ष्मी विलास होटल विनिवेश मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी समेत 5 याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट की प्रोसीडिंग पर रोक लगाते हुए रिकॉर्ड तलब किए। 3 हफ्ते बाद मामले में फिर सुनवाई हुई। सीकर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। कोख में कत्ल मामले में एक्शन, पीड़िता से मिले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीकर के रनौली कस्बे में बीजेपी की ओर से किसान पंचायत आयोजित की गई। इस किसान पंचायत में सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने शिरकत की। पंचायत को संबोधित करते हुए सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए किसान बिलों को क्रांतिकारी बिल बताया। सीकर के बरसिंहपुरा में बसपा की ओर से रातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। बसपा के जिला महासचिव मुकेश राण ने बताया कि कार्यकर्ता सम्मेलन में बसपा के प्रदेश प्रभारी सुरेश आर्या और बसपा नेता हरीश तेंगुरिया ने शिरकत की। देश में कोरोना का आंकड़ा 77 लाख के पार हो गया। पिछले 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। कुल मरीज का आंकड़ा 77,61,000 के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 690 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,17,306 पर पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 73,979 लोग रिकवर भी हुए, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 69,48,000 के पार जा पहुंचा है। इस बीच अच्छी खबर ये भी है कि देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है। पिछले 5 दिन में ये 6.37% से घटकर 3.82% पर पहुंच गया है। मरोदरा में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। बीते 24 घंटे में 1,822 नए केस सामने आए, जबकि 12 लोगों की मौत हुई। कुल मरीज का आंकड़ा 1,80,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित 1,80,000 मरीजों के पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के लिए सरकार ने स्टेप उठाने का फैसला किया। अब जिस तरह कोरोना मरीजों को भर्ती के लिए वार्ड की स्थापना की गई, उसी की तर्ज पर कोविड से ठीक हुए मरीजों के लिए रिहैबिलिटेशन पोस्ट कोविड वार्ड बनाए जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना की समीक्षा की। मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदूषण के चलते कोविड-19 के रोगियों में सांस की तकलीफ बढ़ जाती है, साथ ही इससे मृत्यु दर बढ़ने की आशंका भी व्यक्त की गई है। ऐसे में हमें दिवाली और दशहरे के अवसर पर आतिशबाजी से बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि रावण दहन, दशहरा मेला जैसे कार्यक्रम भी डिजिटल माध्यम से आयोजित किए जाएं तो बेहतर होगा। गहलोत ने कहा कि कोरोना से ठीक हुए रोगियों में हार्ट और लंग्स की जटिलताओं के दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना सीएम ने जन आंदोलन के सकारात्मक असर को देखते हुए निर्देश दिए कि सफाई कर्मी भी घर घर जाकर लोगों को मास्क पहनने और नो मास्क नो एंट्री के लिए प्रेरित करें। सीकर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को जिले में कोरोना के 107 नए पॉजिटिव केस सामने आए। जिले में अब तक 4,737 केस ठीक हो चुके हैं।
गहलोत सरकार के 2 मंत्रियों ऊर्जा और जलदाय विभाग के मंत्री बीडी कल्ला और उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने खुद को क्वारंटीन किया। उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा और मंत्री बीडी कल्ला कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से 12 विभागों में विकास के कार्य प्रभावित हैं। कोटा में 74 और मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कोटा में गुरुवार को कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो गई। एक ही दिन में एक साथ 5 मरीजों की मौत के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। श्रीगंगानगर जिले में वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। जिले में गुरुवार को कोरोना के 74 नए केस सामने आए। इस तरह जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 2847 पर पहुंच गई। वहीं जिले में एक और कोरोना संक्रमित की मौत दर्ज की गई। उदयपुर नगर निगम ने कोरोना जागरूकता के लिए बड़े स्तर पर प्रयास शुरू किए। राज्य सरकार के निर्देश पर तैयार किए गए प्लान में अब नगर निगम के सफाई कर्मचारी हर बुधवार रविवार को वार्ड वार रैली निकालकर आमजन को जागरूक करेंगे। कोरोना को लेकर जन जागरूकता अभियान के तहत नगर परिषद सीकर की ओर से शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली गई। रैली को हरी झंडी दिखाकर नगर परिषद ने रवाना किया। भरतपुर में नगर पालिका प्रशासन कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने में जुटा हुआ है। पालिका कर्मचारियों ने वार्ड नंबर 1 में 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी नारे वाले स्टिकर चिपकाए। उदयपुर नगर निगम को अब तक 85,000 मास्क मिल चुके हैं। निगम ने राज्य सरकार के निर्देश पर शहर में मास्क बांटना शुरू किया था, जो पहले ही चरण में काफी सफल रहा। चित्तौड़गढ़ में प्लाज्मा डोनेशन किए जाने वाले व्यक्तियों को एंटीबॉडी टेस्ट निःशुल्क किए जाने की सुविधा जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है। गाजियाबाद, उदयपुर और जयपुर के 3 सदस्यीय दल ने जिला चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधा का जायजा लिया। भरतपुर के डीग में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज ठाकरिया ने सीएचसी और पीएचसी का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। चूरू में राजस्थान पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान आवाज के पोस्टर का विमोचन किया गया। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विमोचन किया गया, जहां जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और सभापति ने पोस्टर का विमोचन किया। चिकित्सा विभाग की टीमों ने होम आइसोलेशन के कई मरीजों को दवाई बांटी। सीएमएचओ की टीमें शहर में हुई होम आइसोलेशन में चल रहे कोविड मरीजों की निरंतर उचित देखभाल और सुपरविजन में लगी हुई है। कोटा में एमसीएचएन और प्रसूति नियोजन दिवस के तहत 2444 बच्चे और 512 गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए गए। कोरोना गाइडलाइन और एसओपी की पालना के साथ जिले में गुरुवार को आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य संस्थानों पर एमसीएचएन दिवस मनाया गया। दौसा के महवा के किसान सेवा केंद्र में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रबी सीजन की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही कृषि विभाग की योजनाओं से ज्यादा अन्नदाताओं को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। झुंझुनू के चुड़ावा में लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की ओर से दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पहुंचे 80 दिव्यांगों को ट्रस्ट की ओर से सहायता प्रदान की गई। श्रीगंगानगर जिला परिषद के मुख्य अधिकारी आईएएस टीना डाबी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसके जरिए जिले में चल रही कई कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति जानकर उनकी समीक्षा की। श्रीगंगानगर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आईएएस टीना डाबी ने जिले के कई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को जन कल्याणकारी योजनाओं की जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को राहत प्रदान की जा सके। बूंदी के केशवराय पाटन कस्बे में पिछले 20 सालों से बंद पड़ी सहकारी शुगर मिल को फिर से चालू करने के लिए क्षेत्र के युवा किसान समन्वय समिति द्वारा सीएम को पोस्ट कार्ड लिखो अभियान जारी है। सीएम अशोक गहलोत को पोस्ट कार्ड के जरिए किसानों की भावना बता रहे युवा के किसान क्षेत्र के विकास के लिए शुगर मिल को फिर से चालू करने की मांग कर रहे हैं। आईपीएल 2020 के 40वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद की इस जीत के हीरो मनीष पांडे और विजय शंकर रहे। मनीष पांडे ने 47 गेंदों में नाबाद 83 और शंकर ने 51 गेंदों में नाबाद 52 रन बनाए। इन दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 140 रनों की नाबाद साझेदारी भी की।